हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन्वेंट स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 13 किताबें। किताबों के बारे में पढ़ेंगे। किताबें करती है बातें, किताबें बातें करती है बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है कि अर्थात इसमें जो इसके लेखक हैं वो हैं कवि सफदर हाशमी, जो किताबों के माध्यम से जीवन में किताबों का क्या महत्व है उसके बारे में बताती। किताबें कुछ करती है बातें, अर्थात ये किताबें जो हमसे बातें करती है और किताबों से हमें बीते हुए जमाने के, अर्थात जो गुजरे हुए सालों की दुनिया की और देश और दुनिया की जानकारी मिलती है। इंसानों की और जो इंसान रहते हैं उनकी, इंसानों की, मनुष्यों की, आज की और आज की, कल की और बीते हुए कल की, एक एक पल की जानकारी हमें किताबों से ही मिलती है। खुशियों की, गमों की, चाहे खुशी हो या गम हो, फूलों की, बमों की, जीत की और हार की, ये सब की जानकारी हमें किससे मिलती? किताबों से मिलती है। अर्थात किताबें हमें हमारे पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इतिहास के पन्नों में बनी हुई बातें हैं वो सब हमें किताबों से ही मिलती है। वर्तमान की, भविष्य की जानकारी, वो ज्ञान भी किताबें ही हमें देती। किताबों से हम आज मनुष्य की पल पल की जानकारी हमें मिलती है। किताबों में लड़ाइयों में हुई हार जीत और जो हमारे देश में युद्ध हुए उनकी हार जीत की, प्यार की कहानियां जानकारी मिलती। दरअसल किताबों से हमारे लिए सीखने और जानने की बहुत कुछ है। किताबें हमेशा कुछ न कुछ बताने को तैयार रहती है, अर्थात किताबों से हमें वो जानकारी मिलती है, पहले की जानकारी हमें मिलती है कि पहले हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती? किताबों से मिलती। इसलिए हमें किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, हमेशा किताबों से जानकारी लेना चाहिए। किताबें कुछ कहना चाहती है, अर्थात ये किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है, हमें जानकारी देती है। तुम्हारे पास रहना चाहती है और हमारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियां चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते, परियों के किस्से सुनाते, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अर्थात कवि कहता है किताबों में चिड़ियां चहचहाती, अर्थात किताबों में ही हमें, किताबों के माध्यम से किताबों में पशु पक्षियों की बातें, अर्थात पशु पक्षियों के बारे में जानकारी हमें किताबों से मिलती है। किताबों में खेतियां लहलाती है और किताबों से खेत खलियान, खेती किस प्रकार की जाती है इसकी जानकारी भी हमें किताबों से मिलती। किताबों में झरने गुनगुनाते और किताबों से देश दुनिया में झरने नदियों की जानकारी भी हमें किताबों से ही मिलती है। परियों के किस्से सुनाती है और किताबों से ही हमें परियों की कहानियां भी, हमें किस्से कहानियां जो पुरानी दादी रानी सुनाती है वो जानकारी भी सब हमें किताबों के माध्यम से मिलती है। किताबों में रॉकेट का राज है और किताबों में हमारे जो रॉकेट साइंस, जो अंतरिक्ष है उसका राज भी हमें किताबों में मिला है, अर्थात किस तरह से अंतरिक्ष की खोज हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ जानकारी हमें किताबों के माध्यम से। किताबों में साइंस की आवाज है और किताबों में हमारा जो विज्ञान है, साइंस है, उसने कितनी खोज की, ये सब किताबों के माध्यम से ही हमें इसकी जानकारी मिलती। किताबों का कितना बड़ा संसार है, अर्थात ये किताबों का बहुत बड़ा संसार है। इससे ही हमें देश विदेश की पूरी जानकारी, जीवन जीने की पूरी जानकारी हमें किताबों से ही मिलती है। किताबों में ज्ञान की भरमार है और किताबों में ज्ञान की बहुत बड़ा ज्ञान की भरमार है। इस किताबों से हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। छुपी हुई किताबों में इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अर्थात किताबों के माध्यम से हम जो छुपाए गुप्त ज्ञान है उसकी भी हमें किताबों से ही जान। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहो? क्या तुम
ये किताबों का जो संसार है, ज्ञान का जो संसार है, उसमें नहीं जाना चाहोगे, अर्थात इसको तुम ग्रहण नहीं करना चाहोगे, जानना नहीं चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, अर्थात ये किताबें हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, अर्थात ये किताबें हमें बहुत सारी जानकारी देना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है और ये जानकारी देख के हमारे पास रहना चाहती है। किताबों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए हमें हमेशा किताबें पढ़ते रहना चाहिए और जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। शब्द अर्थ: जमाना, काल या युग, राज, रहस्य या भेद, इंसान, मनुष्य, साइंस, विज्ञान। सोचे और बताए किताबें क्या करती है। किताबें बातें करती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2, किताबें किन किन की बातें करती है। किताबें किन किन की बातें, तो किताबें बीते जमानों की बातें करती है, वर्तमान की, भविष्य की, दुनिया और इंसानों की बातें करती है। खुशी की, प्यार की, गम की सारी बातें हमें किताबों से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर, किताबें क्या कहना चाहती है। किताबें हमारे पास रहना चाहती है। किताबें हमारे पास रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में साइंस की आवाजें, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में किसका राज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किताबों में किसका राज है। तो किताबों में रॉकेट का राज है, अर्थात अंतरिक्ष की जो खोज है उसका राज हमें किताबों से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर है, किताबों से हमें पुराने इतिहास की जानकारी मिलती है, अंतरिक्ष की जानकारी मिलती है, साइंस की जो खोजें हुई है उसकी जानकारी मिलती है, पुरानी जो परियों की किस्से कहानी है उनकी जानकारी भी हमें किताबों से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, किताबें जमानों की व इंसानों की बातें कैसे करती है। तो इसका उत्तर, किताबें हमसे जमाने की जो दुनिया में जो हो रहा है, इसमें रहने वाले इंसानों की बातें भी हमें किताबों से ही मिलती है। किस प्रकार क्या खोज की जा रही है इसकी जानकारी भी हमें किताबों के माध्यम से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता। अपने विचार लिखिए। अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता, अपने विचार लिखने। तो इसका उत्तर, यदि किताबें नहीं होती तो हमें जानकारी नहीं मिलती, हमें पुराना जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, ज्ञान की खोज नहीं होती और आने वाले जो जीवन में साइंस की जो आवाज़ है उसकी भी हमें पुराना ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात हमारे जो पुराने पुरखे हैं उनकी जो जानकारी वो हमें नहीं मिलती, वो हमें किताबों के माध्यम से ही मिलती है। हमें देखने, सुनने व याद रखने की क्षमता भी का ज्ञान भी हासिल करना पड़ता, अर्थात हमें देखने सुनने का ज्ञान सब भी हासिल करना पड़ता। अनेक समस्याओं का हल करना भी कठिन हो जाता है और किताबों के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध होती है जो हम तुरंत पढ़ लिख कर प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमें जानने में बहुत समय लग जाता। अर्थात किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किताब विज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 5 क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।